दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप विधवा हो, आप मेरी गोद भराई मत कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। उषा जी के घर में आज चारों तरफ खुशी का माहौल था। उषा जी के तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हमेशा घुटनों के दर्द से परेशान रहने के बावजूद भी सुबह से भाग दौड़ कर रही थी। आखिर करे भी क्यों नहीं, उनकी इकलौती बहू निधि की गोद भराई जो थी। निधि के मायके से उसके भाई भाभी भतीजे भतीजी सभी आ गए थे, जो गोद भराई करने के लिए लाया गया सामान थालों में सजा रहे थे। इतनी खुशी के बाद भी उषा जी की आंखें नम हो जाती और मन ही मन सोचती कि विनय उषा जी का बेटा के बापू तुम जो थोड़े दिन और रुक जाते तो अपने पोते या पोती का मुंह देख कर जाते। क्या जरूरत थी इतने जल्दी जाने की? फिर खुद ही खुद को समझा लेती कि जिंदगी और मौत पर किसका बस चलता है। अगर चलता तो शायद कोई भी किसी अपने को कभी जाने ही न देता। फिर झट से अपनी आंखों के गीले हो गए, कोरों को अपने आंचल से पोंछती और वापिस अपनी बहू की बल्लाइयां ले खुश होकर ढोलक की थाप से अपनी तालियों की थाप मिलाने लगती। लाख छुपाने पर भी अपनी सास का दुख निधि से न छुपता। आखिर अभी दिन ही कितने हुए हैं ससुर जी को गए हुए। सभी लोग तो मना कर रहे थे गोद भराई करने के लिए, ये बोल कर कि अभी घर में गमी हुई सिर्फ 3 महीने हुई है, तो ऐसे में कोई शुभ कार्य नहीं होते। पर उसकी सासू माँ ने सभी के खिलाफ जाकर ये बोलकर प्रोग्राम रखा कि जाने वाला तो चला गया, पर इस वजह से मैं अपनी बहू की पहली संतान आने की खुशी न मनाऊं, ये नहीं हो सकता। इस सब में आखिर उस नन्ही सी जान की क्या गलती? उसे तो सभी के शुभ आशीष मिलने ही चाहिए। ऊपर से भले ही उषा जी मजबूत बन रही थी, पर निधि जानती थी कि वो अंदर से कितनी दुखी है। इसीलिए जैसे ही उषा जी उसके आस पास आती, वो कभी आंखों से तो कभी हाथों में हाथ ले उन्हें एहसास कराती कि माँ जी हम हमेशा आपके साथ हैं। और उषा जी भी अपनी बहू की मौन भाषा समझ मुस्कुरा देती। देखते ही देखते गोद भराई का मुहूर्त भी हो गया। रिवाज के अनुसार निधि को मायके की लाल सुंदरियां उड़ाई गई। अब सास को सबसे पहले गोदी में नारी यल बतासे और मखाने डाल होने वाली माँ को शुभ आशीष देना था, पर उषा जी के आगे आने से पहले ही मेहमानों से खसाखस भरे हॉल में सुगबुगाहट शुरू हो गई। कोई कहता निधि की सास कैसे गोद भर सकती हैं, ये काम तो सिर्फ सुहागन ही करती हैं। तो कोई कहता उषा जी को तो इस प्रोग्राम में रहना ही नहीं चाहिए था। उनकी तो ऐसे शुभ
परछाई भी अशुभ है। सभी की बातें सुन उषा जी की आंखों से झर-झर आंसू बह निकले। कहीं उनके रोने की आवाज बाहर न निकल आए और इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ हो जाए। इसीलिए अपनी साड़ी मुंह में ठूस वहां से जाने लगी। तभी पीछे से निधि ने उनका हाथ पकड़ उषा जी को वहीं रोक लिया और उनके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए बोली, माँ जी आप कहीं नहीं जा रही हैं, आप मेरी माँ हैं और एक माँ का अपने बच्चों के पास होना अशुभ कैसे हो सकता है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, निधि इनका तुम्हारी गोदी भरने से तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। इनसे ये शुभ कार्य करवाना गलत होगा। इस बार निधि अपनी आवाज थोड़ी तेज करके बोली, कितनी घटिया सोच है आप लोगों की, जो माँ दिन रात मेरी और मेरे बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती हैं, उनके ये रस्म करने से कुछ बुरा कैसे हो सकता है। मेरी गोदी तो सबसे पहले मेरी माँ ही भरेगी। मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ हूँ। मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है मैं खुद देख लूंगी। मुझे आप लोगों की सलाह की कोई जरूरत नहीं। जिन्हें सही लगे वो रुके और जिन्हें गलत लगे वो यहाँ से जा सकते हैं। मुझे और मेरे बच्चे को ऐसी गिरी हुई सोच वाले लोगों से कोई आशीष नहीं चाहिए। निधि की बात सुनकर हॉल में सन्नाटा सा गया। तभी निधि की भाभी ने आगे बढ़कर निधि को उसकी जगह बिठाते हुए उषा जी से बोली, आइए माँ जी रस्म शुरू करते हैं। प्यार तो उषा जी अपनी बहू से वैसे भी बहुत करती थी, पर आज यूं सभी के सामने बहू का उसका साथ देने के लिए उनके मन में बहू के लिए सम्मान व इज्जत और भी बढ़ गई। दोस्तों समाज के नियम हमसे हैं, हम समाज के नियमों से नहीं। इसलिए पुराने सड़े गले रिवाजों को बदलना ही सही है। एक विधवा को कोई शुभ काम न करने देना कहाँ तक सही है। क्या एक पति के चले जाने से स्त्री की परछाई भी अशुभ हो जाती है, तो पत्नियों के चले जाने से मर्दों को अशुभ क्यों नहीं माना जाता। सोचना जरूर। और अगली बार अगर कहीं कोई विधवा शुभ कार्य करते दिखे तो उसे सामान्य तरीके से देखना, न कि किसी अशुभ घटना की तरह। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।